स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 कंस्ट्रक्शन यानी रचनाओं का यह दूसरा प्रश्न है। इसमें हमको कंस्ट्रक्ट करना है एक 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बना लेते हैं। उसके क्या स्टेप्स होंगे वो ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले हम एक रेखा BC जो कि 5 सेंटीमीटर है इसको खींचते हैं। फिर B से 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटते हैं ऊपर की ओर, B से ऊपर की ओर। ध्यान से देखिए आप, 4 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और B से 4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे और बिंदु C से 6 सेंटीमीटर का एक चाप और काटेंगे जो पहले चाप को बिंदु A पर काटता है। अब हम इस बिंदु A से B को मिलाएंगे। ये मिलाया हमने तो एक त्रिभुज 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का त्रिभुज प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से। हम इस BC के नीचे बिंदु B से एक न्यूनकोण बनाती हुई रेखा BX खींचेंगे। इस BX में 3 बराबर चाप काटेंगे जो इस BX को 3 बराबर भागों में विभाजित करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम बिंदु B से किसी भी माप का एक चाप काटेंगे और उसी माप का चाप पुनः इस बिंदु से फिर एक और काटेंगे, फिर इस चाप से एक चाप और काटेंगे। तो इस प्रकार हम कोई जो चाप कटे हुए हैं इनके नाम B1, B2 और B3 कह देंगे। अब हम B3 से बिंदु C को मिलाएंगे। B3 से C को मिलाया। अब इस B3C के समांतर रेखा खींचने के लिए हम पुनः B3 से एक किसी भी एंगल का एक चाप काटते हैं। कहाँ से? B3 से। ध्यान से देखिए आप, B3 पर प्रकार की नोक रखेंगे और किसी भी माप का एक चाप काटेंगे जो इस प्रकार से जाएगा। अब जो ये चाप कटा हमने B3 से, सेम वही चाप B2 से कट करेंगे। B2 से ये वही चाप जो हमने B3 से कट किया था, वही सेम चाप हम B2 से भी कट कर देंगे। अब हम प्रकार और पेंसिल की नोक को इस प्रकार से रखते हैं कि जो प्रकार की नोक को यहाँ पे और पेंसिल की नोक यहाँ पर रख लेते हैं और इस मेजरमेंट के बराबर एक चाप पुनः हम इस बिंदु से कट कर लेते हैं जो इस चाप को किसी न किसी पॉइंट पर कट कर रहा होगा। ऐसे एक चाप कहाँ से, प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे, पेंसिल की नोक यहाँ पे, उस मेजरमेंट का जो चाप है वह इस पॉइंट से हमने कट किया जो इस चाप को यहाँ पर कट करता है। अब इसको हम B2 से मिलाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं। ये तो जब ये B2 से हमने इस चाप को मिलाते हुए एक रेखा खींची तो यह BC को, जो BC रेखा है, इसको C' पे कट कर लेती है। C' नाम दे देंगे इसका। तो इस प्रकार से हमने B3C के समांतर एक रेखा B2C' खींचा, जिसकी प्रक्रिया आपको समझा दी गई है कैसे चाप काटने हैं। पुनः सेम ऐसी ही प्रक्रिया करनी है हमने इस AC के समांतर एक रेखा और बिंदु C' से खींचेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पुनः हम C पे एक प्रकार की नोक रख के किसी भी त्रिज्या का एक चाप काटेंगे। इस प्रकार से चाप काटेगा और पुनः वही चाप जो हमने C से कट किया था उसको इस पॉइंट C' पर रख के फिर वही चाप सेम यहाँ पर कट करेंगे। पुनः हम प्रकार और पेंसिल की नोक को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि प्रकार की नोक यहाँ पे और पेंसिल की नोक यहाँ पे, यानी इन दोनों के बीच की दूरी के बराबर पुनः एक चाप लेंगे। उस चाप को हम इस पॉइंट से कट करेंगे जो इस वाले चाप को यहाँ पे कट करता है। हम अब इस C' से इस चाप को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ये जो इस AB को A' पर प्रतिच्छेद करता है या काटता है। तो इस प्रकार हमारे पास एक त्रिभुज A'BC' जो कि दिए गए त्रिभुज ABC के 2/3 के गुने के बराबर प्राप्त हो जाता है। ध्यान से देख लेते हैं इसके रचना के स्टेप्स, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेप्स क्या हैं इसके। सबसे पहले हमने BC एक 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। BC 5 सेंटीमीटर रेखा खींची।
बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का हमने इस बी से एक 4 सेंटीमीटर का चाप तथा सी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। इस सी से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। ये दोनों चाप परस्पर बिंदु ए पर काटते हैं। एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? ए पर काटते हैं। फिर हमने क्या किया? ए से बी को तथा ए से सी को मिलाया। इस बिंदु ए से बी और ए से सी को मिला दिया। तो इस प्रकार हमको ए बी सी प्राप्त हो गया, जो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का था। अब बी से नीचे की ओर एक अक्यूट एंगल न्यूनकोण बनाते हुए रेखा बी एक्स खींचा। इस बी एक्स पर 3 बराबर चाप B1, B2 और B3। B1 एक चाप लिया बी से, फिर वही चाप B1 से कट मार के B2 खींचा, फिर B2 पे प्रकार रख के फिर एक चाप और काटा जो B3 पे कट करता है। तो B1, B2, B3 इस प्रकार लिए कि B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 प्राप्त हुआ। ये चाप बराबर होने चाहिए टुकड़े, B1, फिर B1, B2 और B2, B3, ये तीनों बराबर होने चाहिए। फिर हमने B3 से C को मिलाया, B3 से C को मिलाया। अब हमने फिर B3 से एक चाप काटा, ये वाला चाप B3 से काटा, वही चाप हमने फिर B2 से भी कट किया और हमने इन दोनों के बीच की दूरी लेकर के प्रकार की नोक यहाँ पर रखा, पेंसिल की नोक यहाँ पर रख करके एक चाप काटा हमने। जो रेखा हमको प्राप्त हुई B2C डैश, वह B2C डैश समांतर B3C की प्राप्त हुई। जो B3C था उसके समांतर एक रेखा और हमने कट किया जो B2C डैश था। ये B2C डैश समांतर B3C खींचा। इससे हमको क्या मालूम हुआ कि जो BC डैश था, यहाँ ध्यान से देखिए आप, जो B से लेकर के C डैश की तक की जो दूरी है वह BC जो हमको रेखा दी गई है उसकी 2/3 गुनी प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से हम पुनः बिंदु C डैश से AC के समांतर एक रेखा और खींचेंगे, वही प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पर भी प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे, एक चाप काटेंगे ये वाला, सेम वही चाप फिर C डैश यहाँ पर प्रकार की नोक रख के फिर एक चाप ये वाला चाप काटा और पुनः हमने यहाँ से प्रकार की नोक और यहाँ पर पेंसिल की नोक रख के इन दोनों के बीच की दूरी माप करके एक चाप यहाँ से कट किया जो हमको C डैश से मिलाते हुए जब हम रेखा खींचेंगे तो वह इस रेखा को A डैश पे कट कर रहा था। तो इसको हम कह सकते हैं कि C डैश से C डैश A डैश, C डैश से C डैश A डैश समांतर CA खींचा, जो कि ये CA के समांतर जाती है, जिससे हमको मिल जाता है A डैश B बराबर 2/3 AB। वो 2/3 AB के बराबर वो भी, यानी 2/3 इसका मिल जाता है। इस प्रकार से हमको A डैश B C डैश, A डैश B C डैश अभीष्ट समरूप त्रिभुज प्राप्त हुआ, जो कि हमको बनाना था उसके 2/3 गुने के बराबर। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है, इसको ध्यान से देखिएगा आप और इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा।